हम सब जीवन में कभी न कभी अकेले पड़ जाते हैं, जब ऐसा लगता है कि हमारी पुकार कोई नहीं सुन रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि परमात्मा हर क्षण हमारे साथ होता है। वो संकेत देता है, रास्ता दिखाता है, पर क्या हम उसे पहचान पाते हैं? बहुत पुरानी बात है। एक शांत से गांव में एक बुजुर्ग संत रहते थे। नाम था स्वामी दयानंद। हर दिन वे भोर में उठते, ध्यान करते, ईश्वर से बात करते और अपने साधारण जीवन में अपार संतोष पाते। एक दिन गांव में समाचार फैला कि पास की नदी का बांध टूट गया है और भारी बाढ़ आ रही है। लोग अपने अपने सामान समेटकर गांव छोड़ने लगे। कई भक्त संत के पास आए। गुरुदेव, बाढ़ आ रही है, चलिए हम आपको सुरक्षित स्थान पर ले चल। संत मुस्कुराए और बोले, मैंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया है, वही मेरा रक्षक है। अगर बाढ़ आई है तो वह मुझे स्वयं बचाएगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कुछ घंटे बीते, बाढ़ का पानी गांव में घुसने लगा। एक छोटी सी नाव संत के पास आई। नाविक बोला, बाबा जी चलिए जल्दी, पानी बढ़ रहा है। संत शांत स्वर में बोले, बेटा मुझे चिंता नहीं है, मेरा प्रभु मुझे स्वयं बचाएगा। नाविक मजबूरी में चला गया। शाम हुई। अब पानी संत के कमरे तक पहुंच चुका था। वो अपने आश्रम की छत पर आ गए थे। तभी दूसरी नाव आई, थोड़ी बड़ी, 2 लोग उसमें थे। बाबा चलिए, अब देर हुई तो आप डूब जाएंगे। संत बोले, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा परमात्मा मुझे बचाएगा, तुम लोग जाओ और दूसरों को बचाओ। लोग चले गए। रात हुई। अब संत के चारों ओर पानी ही पानी था, केवल आश्रम की ऊंची छत दिखाई दे रही थी। तीसरी नाव आई, इस बार पुलिस की। उन्होंने जोर से आवाज़ दी, बाबा आखिरी मौका है, चलिए जल्दी। पर संत वही बोले, मेरे रक्षक प्रभु स्वयं आएंगे, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं। और कुछ ही देर में बाढ़ का पानी सब कुछ बहा ले गया। स्वामी दयानंद डूब गए। जब उनकी आत्मा स्वर्गलोक पहुंची, वो सीधे प्रभु के चरणों में पहुंची और पूछा, प्रभु मैंने सदा आप पर विश्वास किया, आपकी शरण में रहा, फिर आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? परमात्मा मुस्कुराए और बोले, दयानंद मैंने तुझे 3 बार बचाने की कोशिश की, 3 नावें भेजी, 3 अवसर दिए, लेकिन तू हर बार मुझे पहचान ही नहीं पाया। हम अक्सर सोचते हैं कि परमात्मा स्वयं हमारे सामने प्रकट होंगे या कोई चमत्कार करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि वो इशारों में, लोगों के रूप में, घटनाओं के माध्यम से हमसे बात करते हैं। पर हमें चाहिए मन की शांति, विश्वास की आंख और धैर्य का दीपक, तभी हम इन संकेतों को पहचान पाएंगे। याद रखिए, ईश्वर हर समय संकेत देता है, बस उसे समझने के लिए मौन, सजगता और प्रेम से भरा हृदय चाहिए। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, क्योंकि हो सकता है वो और कम का माथा कथा वो किसी संकेत की तलाश में हो।